अफगान तालिबान रिजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है, अफगानियों से नहीं तालिबान रिजीम से मसला है। अफगान तालिबान रिजीम दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से मुल्की सलामती के अमूर पर गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। दुनिया में बॉर्डर मैनेजमेंट हमेशा दोनों ममालिक मिलकर करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी दारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। पाक फौज ने नवंबर में दहशतगर्दों के खिलाफ 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और दहशतगर्द क़यादत मौजूद है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के तहत मुआहदा करे। अफगान तालिबान का खवारिज को पाकिस्तानी कहना और मेहमान कहना गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी है तो हमारे हवाले करे, हम उनको अपने कानून के मुताबिक डील करेंगे। बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके पीछे बैरूनी हाथ है। पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। आर्मी चीफ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, उसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म इनके लिए ड्राउनी फिल्म बन जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। कोई भी मुल्क अगर अफगान तालिबान रिजीम को फौजी साजो सामान मुहैया करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इंटरनेशनल क़िरात मुकाबले की तकरीब से खिताब में कहा, सब ने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जहाद करना है। खवारिज के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। माजी में इस नासूर पर काबू पाया। 2013 में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। 2017 में दहशतगर्दी और खुदकुश धमाके खत्म हो गए थे। इस्लाम का हुक्म है कि दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया जाए। हमने कुछ गलतियां की जिसका भारी जानी नुकसान उठाया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इसहाक डार का मुकाबला क़िरात हर साल कराने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा, वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती के शऊर के लिए शुरका की काविशों को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़िरोग देने का प्लेटफॉर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंज से निमटने के लिए बाखबर क़यादत और यकजहती की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने ख़तामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका में असनाद तकसीम की। आइन के मुताबिक इज्जत नफ्स और घर की प्राइवेसी की पामाली नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी। कहा, तशद्दुद गैर इंसानी तौहीना में सलूक ज़ाती वक़ार की पामाली है, किसी सूरत में जायज़ नहीं। बाज़-औक़ात पुलिस की जानिब से तशद्दुद मावराए अदालत कत्ल का बायस बनता है क्योंकि वो इस्तिस्ना के मफरूज़े के तहत मुल्ज़िम को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। इस अमल को रोकने के लिए पुलिस फोर्स पर एक मौसर खुसूसी निगरानी नागुज़ीर है। ज़िंदगी के हक़ को सबसे आला इंसानी हक़ करार दिया गया है। आइन जिम्मेदारी आयद करता है कि रियासत हर शहरी के हक़ ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करे, हिरासत तशद्दुद और कत्ल को रोके। लाहौर की सेशन कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या की इज्जत के दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। अप्रैल 2017 में बानी पीटीआई ने संगीन इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक इन इल्जामात के जरिए गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया गया।
इस्लाम में भी झूठ और गीबत की सख्त ममानियत है। झूठ बोलकर किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मजहबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं। मुद्दई ने जो दावा दायर किया वो उसे अदालत में आने का हक रखता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाह तलब कर लिए। शहबाज शरीफ ने बानी के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पहले उन्होंने अदालतों में 5 जजेस के साथ अदालतों को तकसीम किया, उन्होंने उनका मलिया मेट किया, उनको बर्बाद किया। फिर उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला करना था सियासी अफराद के खिलाफ, यानी वो निज़ाम के खिलाफ थे। फिर एक एक शख्स को पकड़ा और झूठे इल्ज़ाम, उन्हीं झूठे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी था कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को 10 अरब रुपए की ऑफ़र की कि आप उनके खिलाफ मुकदमा ना चलाएं। बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। बानी तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 5 जजेस से मिलकर अदालतों को तकसीम किया। अपने दौर में पार्लियामेंट पर भी हमला किया। ये चाहते हैं इदारों को बेतौकीर किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इल्जामात के जरिए गुमराह कुन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। ये सिस्टम की नाकामी है कि एक केस 8 साल में भी हल नहीं हो सका। बतौर स्पीकर ऑपोजिशन को पार्लियामान में बोलने का मौका ज्यादा देता हूँ। पीटीआई वालों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। बानी पीटीआई पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा, उनकी सेहत ठीक है, नाखून भी नहीं टूटा और इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। पीटीआई को मशवरा है कि अदालतों में लड़ाई लड़े। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। हुकूमत में हो या ना हो, हमेशा पाकिस्तान की बात की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां दी वो किसी ने नहीं दी। हमारी पार्टी ने सूबों को खुद मुख्तारी दी। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर सबको मुत्तहिद किया। बिलावल भुट्टो अवाम की सपोर्ट से इक़्तिदार में आएंगे। भारतीय ख्वाहिशों की कोई हैसियत नहीं, सिंध कयामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। शराबो असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी बरकरार रखे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराको में मुकदमा दर्ज है। तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है, कभी बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। इख्तलाफ अपनी जगह, किसी को अमन खराब करने नहीं देंगे। कभी मौकिफ नहीं बदला, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीजे देना बंद कर दिए। वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी तरजीह है। अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाहगुज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। वज़ीर खजाना स्कॉट बेसन ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा सदर ट्रंप की हिदायत पर गैर कानूनी तारिकीन को हासिल फवायद को ख़त्म किया जा रहा है। विफाक से तमाम फवायद अब अमरीकी शहरियों को हासिल होंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन इनफरादी इनकम टैक्स पर भी मराद हासिल नहीं कर सकेंगे। तीसरी दुनिया के लोगों की आमद रोकेंगे, अमन खराब करने वालों की शहरियत मनसूख होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी ने फायरिंग की थी। मुलजिम रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया। मुलजिम की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड खातून हलाक, दूसरा एहलकार जख्मी हो गया था। अमेरिका वाशिंगटन फायरिंग वाक़े की बुनियाद पर पनाह गजीनों का दाखिला ना रोके। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की अपील, कहा कानूनी तरीक़ाकार के तहत पनाह गजीनों को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। पनाह गजीन बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप का बाइडेन के ऑटो पेन से दस्तखत शुदा तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख करने का ऐलान। कहा, वो तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख कर रहा हूं जिन पर बाइडेन ने बराह रास्त दस्तखत नहीं किए। बाइडेन ऑटो पेन के अमल में बराह रास्त शामिल नहीं थे। अगर बाइडेन शमूलियत का दावा करें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा चलना चाहिए। बाइडेन ने तकरीबन 92% दस्तावेजात पर ऑटो पेन से दस्तखत किए। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान की बॉक्सिंग मुकाबलों के इनाकात की तारीफ। कहा, पाकिस्तान आकर फख्र महसूस हुआ। बॉक्सिंग के आलमी सतह के मुकाबले कराने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ बॉक्सिंग के लिए ज़बरदस्त सलाहियत देखकर खुशी हुई। पाकिस्तान में बॉक्सिंग के लिए टैलेंट और पोटेंशल है। पाक फौज ने मेगा इवेंट कराने में अहम किरदार अदा किया। मुल्क भर में सर्दी ने रंग जमाना शुरू कर दिया। बर्फबारी के बायस बाबूसर नारायण शहरा ट्रैफिक के लिए बंद। शुमाली वजीरिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। चमन में भी दर्जा हरारत -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में भी शदीद सर्दी। लाहौर में भी ठंड। कराची में सर्द हवाओं का राज। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 185, सियालकोट में 189 रिकॉर्ड। गुजरावाला में AQI 184 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 239 रिकॉर्ड। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से भी मिले। वज़ीर दाखिला का वीजा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम मामला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, CCTV फुटेज के जरिए तमाम सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जरूरी दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से ना रोका जाए। जाली दस्तावेजात या दीगर जराए से बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात सफर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटाकर रिकॉर्ड बना दिया। बरसों से अदालती चक्कर काटने वाले 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनका हक वापस मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर नफाज फराहम इजलास। पंजाब हुकूमत के नए रिकॉर्ड की तफसीली रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ज़मीन के केस का जैसे फैसला होगा फौरी कब्जा होगा। कोई ताख़ीर, सिफारिश और कोताही बर्दाश्त नहीं। ज़मीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। हर मरले, हर कैनाल, हर एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का ही कब्जा होगा। ज़मीन या प्रॉपर्टी पर किसी ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है तो अपने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्त दें। दिनों में फैसला होगा। गाजा और मगरबी किनारे में इसराइली हमले मजीद। 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का रफा में सुरंगों में फंसे 9 जंगजुओं को भी मारने का दावा। इसराइल का दमिश्क के मुज़फ्फरात में ताज़ा हमला। 13 शामी शहरी जा बहक। मकामी अफराद और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें भी हुई। इसराइल से कमांडर अली तबातबाई की शहादत का बदला लेंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे।